छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर में अब वाटर पार्क, सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ ये सभी खुलने जा रहे हैं। स्विमिंग पूल, जंगल सफारी भी इस दौरान खोली जाएगी। तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, परखौती, मुक्तांगन भी खुलेंगे। सभी स्थलों को रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है। तो उस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां रायपुर में अब स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ हालांकि इन्हें खोले जाने की बात कही गई है। स्विमिंग पूल, जंगल सफारी को भी खोला जाएगा। तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, पुरखौती, मुक्तांगन भी इस दौरान खोले जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अभिषेक, नई गाइडलाइन जारी की गई है, 50% की बात कही जा रही है, लेकिन जनता को भी ध्यान रखना होगा और उन्हें भी तीसरी लहर को लेकर के तैयार रहना होगा। जिस तरह से सरकारें तैयार हैं, जिस तरह से प्रशासन तैयार है, तो अब जो ये अनलॉक होने जा रहा है, इसका क्या कुछ प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने वाला है? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे संक्रमण घट रहा है और 1% से कम छत्तीसगढ़ में ये संक्रमण हो गया है, तो वैसे ही अब तमाम चीज़ें अनलॉक भी की जा रही हैं। लॉकडाउन खुला, उसका फिर समय धीरे से बढ़ाया गया, फिर रविवार लॉकडाउन को हटाया गया और अब सिनेमा हॉल, जो घूमने के स्थल हैं, जंगल सफारी की बात कर लें, स्विमिंग पूल की बात कर लें, ये तमाम चीज़ें भी खोल दी गई हैं। अब 50% का हालांकि सिनेमा हॉल में ये गाइडलाइन रखी गई है केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक कि 50% क्षमता के साथ ही ये सिनेमा हॉल यहाँ पर चल पाएंगे। तो धीरे धीरे तमाम चीज़ों को पटरी में लाने की कोशिश यहाँ पर है कि व्यापार धंधे जो लोगों के एकदम से ख़राब हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, धीरे धीरे उन तमाम धंधों को पटरी पर लाया जाए ताकि हर किसी का व्यवसाय चलता रहे, हर किसी का काम बनता रहे। और साथ साथ इस गाइडलाइन में अब ये भी जिक्र किया गया है कि जिन ऑफिस या दुकान, वहाँ के स्टाफ का जो भी वैक्सीनेशन हो चुका है पूरा, अगर किसी भी दुकान में या प्राइवेट या सरकारी या ऑफिसों में वैक्सीनेशन हो चुका है, तो उनको अपने ऑफिस के बाहर या दुकान के बाहर ये जनता के लिए संदेश चिपकाना होगा कि यहाँ की इस दुकान के सभी स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं या इस ऑफिस के सभी स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं। तो ये पहल की जा रही है कि लोग वैक्सीन भी लगवा सकें और आम जनता को भी पता रहे कि हाँ सभी वैक्सीनेटेड हैं, अब यहाँ पर ये सुरक्षित है और लोगों को प्रेरणा भी इससे मिलती रहे। तो ये कोशिश यहाँ पर की गई है इस गाइडलाइन के ज़रिए। तो दोनों मकसद है, वैक्सीनेशन भी लोग तेज़ी के साथ करवाएं और साथ साथ ये भी कोशिश है कि जो तमाम धंधे हैं पटरी से उतर रहे थे, उन धंधों को, सभी को, जो उससे जुड़े हुए छोटे छोटे व्यवसाय हैं, उनको भी पटरी पर लाया जाए। हालांकि ये बात ज़रूर है कि तीसरी लहर को लेकर अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर अलर्ट कर चुके हैं कि आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे भीड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र जैसी चीज़ों का इस्तेमाल आपको अपने रूटीन में रखना होगा, वरना हालात पहले जैसे फिर बिगड़ सकते हैं। तो ये चेतावनी भी साथ साथ लगातार जारी की जा रही है और अनलॉक भी हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे न्यूज़ एडिटर कहते हुए नजर आए हैं, अगर इस पूरे मामले को बारीक निगाह से देखा जाए तो इसमें 3 तरह की चीज़ें निकल करके आती हैं। पहली तो ये कि तीसरी लहर को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। दूसरे चरण में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सभी चीज़ों को खोला जा रहा है ताकि लोगों को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की एक और सकारात्मक पहल इसमें देखने को मिली है कि हर वो संस्थान अपने ऑफिस के बाहर ये चस्पा करेगा कि उसका स्टाफ वैक्सीनेटेड है या नहीं है। वाकई इससे सकारात्मक संदेश जाएगा और लोगों को प्रेरणा मिलेगी।